नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष पूर्व मंत्री जीतू पटवारी की पत्रकार वार्ता। भारत देश में पूर्व प्रधानमंत्रियों का जन्मदिन मनाने की परंपरा रही है। पंडित नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक का जन्मदिन उनके कार्यों और उनकी स्मृति के रूप में उनके प्रशंसक और देश के नागरिक मनाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया जिस अच्छे काम के लिए आने वाली पीढ़ी उन्हें याद करेगी, इसलिए वे और उनके भक्त मोदी जी के जीवन काल में और पद पर रहते हुए ही उनका जन्मदिन सेवा और समर्पण दिवस के नाम पर मना रहे हैं। पुराने जमाने में बादशाहों के जन्मदिन पर इस तरह से मनाए जाते थे क्योंकि बादशाह खुद को जनता का मालिक समझता था, लेकिन खुद को जनता का प्रधान सेवक यानी सबसे बड़ा नौकर कहने वाले नरेंद्र मोदी के सिद्धांत के तहत जनता के पैसे से अपना जन्मदिन मना रहे हैं। मैं जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या इनका जन्मदिन बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया जाए, नोटबंदी से आई तबाही के रूप में मनाया जाए, अर्थव्यवस्था का सत्यानाश करने के रूप में, किसान विरोधी दिवस, पूंजीपति पूजन दिवस, सत्ता भूख दिवस, ईडीआईटी दिवस, उद्योग मंद व्यापार दिवस और महामारी दिवस के रूप में मनाया जाए, या कोविड महामारी में 49 लाख लोगों की कथित सरकारी मौतों के दिवस के रूप में मनाया जाए। मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से उक्त संबोधन में कहा। पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठे वायदे याद दिलाते हुए कहा कि मोदी जी ने कहा था कि वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। लेकिन आज वही नरेंद्र मोदी पंडित नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक बनाई गई राष्ट्र की संपत्ति को बेचने के लिए नीलामी की दुकान खोलकर बैठ गए हैं। देश की 60 लाख करोड़ की संपत्ति को वह 6 लाख करोड़ में बेचने की बातें कर रहे हैं। देश की जनता अच्छी तरह समझ गई है कि 2 गुजराती देश बेच रहे हैं, 2 गुजराती देश को खरीद रहे हैं। पटवारी ने कहा कि मोदी ने कहा था हम वादे नहीं इरादे लेकर आए हैं, लेकिन देश देख रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था का बंटाधार करना ही इनका सबसे बड़ा इरादा है। मोदी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन देश की जनता देख रही है ये हम दो हमारे दो की सरकार है। मोदी ने वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन जनता पूछ रही है मोदी जी महंगे दिन क्यों आ गए। भोपाल संवाददाता दीपक बर्थी की रिपोर्ट। गड्ढे में गाड़ने की बात करने वाले मुख्यमंत्री जी ने 10-10 आदिवासियों को गड्ढे में गाड़ते हुए हमने देख लिया। अभी देश की सरकार ने भी तमंगा दे दिया नरेंद्र मोदी जी ने शिवराज सिंह जी को कि आदिवासियों पे अत्याचार में 20% मामले और बढ़ गए और आप नंबर 1 पे हो मध्य प्रदेश। उन्होंने कहा खंडवा हो, नेमावर हो, नीमच हो, खरगोन हो, बालाघाट हो, डबरा हो, आदिवासियों पर अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1। मोदी जी ने कहा शिवराज सिंह जी ये आपको मैं तमंगा देता हूं। बच्चों के खिलाफ अपराध में हम नंबर 1, बच्चों के लापता होने में हम नंबर 1, दलितों के खिलाफ अपराध में भी हम नंबर 1, बलात्कार में भी हम नंबर 1, बेटियों के बलात्कार जो नाबालिग बेटियां उन पे भी नंबर 1, आदिवासी बेटियां पर्टिकुलर में भी हम नंबर 1। करप्शन में मध्य प्रदेश सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी प्रदेश। मोदी जी ने कहा शिवराज सिंह जी को कि मध्य प्रदेश देश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी प्रदेश। नायक की भूमिका में है शिवराज सिंह जी। अभी गए थे चुनाव क्षेत्र में, उन्होंने कहा कि करप्शन सहन नहीं होगा, सहन नहीं होगा, और डंडा लेके निकला हूं, यही सस्पेंड करता हूं। मुख्यमंत्री जी एक दिन की फिल्म का नायक था वो अनिल कपूर, जिसकी आप एक्टिंग करते हैं, और कमलनाथ जी कहते हैं आपके इस लोहे को मानते हैं, वो कहते हैं सलमान खान से भी आगे हैं शिवराज सिंह जी। पर आदरणीय शिवराज सिंह जी एक दिन का नायक और 17 साल का खलनायक कौन है बताओ जरा। एक दिन के नायक के पीछे वो 17 साल का खलनायक जिसने ये सब तमंगे, जिसको मैंने पहले बोला, मोदी जी ने कहा, इसके लिए उत्तरदायी कौन है बताओ। आप सेवा और समर्पण की बात करते हो। कोविड की अव्यवस्थाएं मध्य प्रदेश में जग जाहिर है। दवाई के बिना, मिले बिना लोग मर गए, ऑक्सीजन के कमी से लोग मर गए, बेड की किल्लत से लोग मर गए, तड़प तड़प के सरकार से गुहार करते करते लोग मर गए। आपकी ये सेवा थी। गरीबों का सार्वजनिक वितरण प्रणाली से अनाज वितरित होता है। 8 करोड़ लोगों को आप मध्य प्रदेश में अनाज देने की बात करते हैं। इसका मतलब है सबसे गरीब प्रदेश है मेरा।
ये आपकी 17 साल की